हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम निमसेट का कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हमने जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है कंप्यूटर बेसिक्स। तो हम पहले डेटा रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने कुछ चैप्टर्स बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम पूरा डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे। जब आप अपना ये एग्जाम देने जाते हैं निमसेट का, तो इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, जो इन दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन और कंप्यूटर बेसिक्स में से, जिसके अंदर आपकी जनरेशन वगैरह आती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और भी बहुत सारी चीजें। तो जब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक होते हैं, वो सभी टॉपिक इन सारी चीजों के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इनका कन्वर्जन देखेंगे, जैसे कि अगर आपके पास में बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको आप किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, या डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, की जो ये हमारे पास में है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने स्काई कोड देखा होगा, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ अलग वैल्यू है, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग वैल्यू है, इंटीजर में भी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग वैल्यू, ऐसे फ्रैक्शन में भी जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू होती है। ऐसे जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब कि जब पॉजिटिव साइन है तो उसको, और नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो उन सबको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम, कि जब हम नंबर सिस्टम को पढ़ लेंगे, यानी कि जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके अंदर हम बाइनरी नंबर सिस्टम को किस तरीके से ऐड करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, और उनका कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन के ये अंदर हमने फर्दर थर्ड चैप्टर डिवाइड किया है, जिसके अंदर हम बूलियन एल्जेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 4 के अंदर हम बूलियंस के कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है, उन फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। फिर जैसे उसमें उसको छोटा करना, ठीक है, ये सब कुछ होते हैं। तो बूलियंस फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद में हम के मैप पढ़ेंगे, और जो हमारे पी वाई क्यूज है उनको हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हमारे जो भी प्रीवियस आए हुए डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्वेश्चंस, तो वो हम पी वाई क्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा है कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर बेसिक के अंदर हमने चैप्टर 1 ही डिफाइन किया है, इसी के अंदर हम ओवरऑल सब कुछ कवर कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट, जब हम बीसीए बैकग्राउंड से है तो हमें कंप्यूटर की इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की, जब हम कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस क्या क्या है, जिसके अंदर हम मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे, कि सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सीपीयू क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इन सीपीयू, कि जब हम इंफॉर्मेशन किसी तरीके से फैच, रिकॉर्ड, ये सब कुछ करते हैं तो वो कैसे साइकिल बना होता है, क्या होती है हमारी इंस्ट्रक्शन, उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, और इसके भी कुछ पीवाईक्यू करेंगे। तो अब हम ना अपना पहला चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, आपने बीसीए में भी पढ़ा होगा, और आपको आता भी होगा। ठीक है, पर इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार हमें उसको करने में जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उनको सॉल्व करना मतलब आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको, मतलब ऐसे लाइक लॉजिकली उसके अंदर कुछ कुछ बनाकर क्वेश्चंस को नहीं क्रिएट किया जाता। लेकिन जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाता है, ताकि हम अपने क्वेश्चन को भी समझें और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें आता हो, और उसको लगाकर हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम में हम क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास में बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं जो आपको पता ही है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है,
आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारा जो बेस होता है बाइनरी में जो हमारा बेस होता है जिसको हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं, आप चाहे इसको बेस बोलो चाहे रेडिक्स बोलो, स्लैश लगा दो। तो वो क्या होता है हमारा 2। ठीक है, जैसे आप किसी भी नंबर को लिख रहे हो 101 और इस तरीके से आपने लिख दिया, तो ये वाली चीज जो कहलाती है दैट इज रेडिक्स या फिर बेस। अब इसका बेस क्या होता है 2 होता है। अब उसमें कौन कौन से नंबर्स डिफाइन होते हैं, क्या क्या आएगा आपका 0 और 1 आएगा। ठीक है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही हम बाइनरी नंबर सिस्टम को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके पास में ये जो 2 है, रेडिक्स अगर 2 है तो रेडिक्स से छोटा ही रहेगा आपका जो भी नंबर आएगा इसके अंदर। जैसे 101 आया है तो यहाँ पे क्या है, ये हमेशा 2 से क्या है छोटा रहेगा। अगर 2 आ रहा है यानी कि आपने वो जो अगर उसका बेस 2 लिख दिया तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से इन द सेंस जब स्कूल गए होगे तभी से 1 2 3 सिखा दिया गया ना हमें, तो हम बचपन से ही बोल रहे हैं उसको। तो डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि उसका बेस क्या होता है, उसका रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स और बेस क्या होता है सेम चीज होती है, उसी को हम बेस बोल देते हैं, कई कई जगह उसको रेडिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, डेसिमल का क्या होता है 10। ठीक है, और इसको आप कैसे लिखते हो, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारी जितनी भी काउंटिंग बनती है वो इसमें बनती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जितनी भी काउंटिंग बनेगी वो इससे बनेगी। तो जैसे अगर आप कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम लिख रहे हो, जैसे आपने 23 लिख दिया और यहाँ क्या कर दिया 10, तो इसका मतलब है कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करें, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा या फिर रेडिक्स होगी वो होगी हमारी 8, जिसमें हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 8 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं 0 से स्टार्ट करके। तो अगर आपको कभी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे 7 5, मतलब इससे छोटे आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा 8। ठीक है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा हमारा नंबर। ठीक है, इसके बाद में हम लिख रहे हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर में बेस क्या हो जाएगा आपका और रेडिक्स क्या हो जाएगी 16। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम 10 लिखते हैं तो उसकी जगह लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 9 तक हो गए। फिर जब 10 लिखेंगे तो ए बी हमारा 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी हमारा 12 को रिप्रेजेंट करता है, 13 हमारा डी को रिप्रेजेंट करता है, 14 ई और 15 एफ। तो यहाँ 0 से लेकर 15 होता है, इसीलिए ये 0 और मतलब इनको पूरा काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16। यानी कि ये जो बेस और रेडिक्स हमारा क्या डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर नंबर में कितने डिफरेंट मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट यूनिक डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो रेडिक्स की, वो आपकी मर्जी है, जस्ट अपना दिमाग के लिए, अपनी जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है, हाउ मेनी
यूनिक डिजिट्स represent in that number system। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते थोड़ा सा इसके कुछ और भी ज्यादा डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया लाइक 4 लिख कर दिखाया, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हमें क्या करना है, 4 को कन्वर्ट करना है, या लिख दो यहाँ पे कन्वर्ट 4 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, मुझे पता है कि आपको पता भी होगा कि कैसे करते हैं, पर हम इसको दोबारा सीखेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या था, 2। तो 2 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4। कहाँ पर आया वो यहाँ लिखना है। कितना रिमाइंडर बचा 2 में से, मतलब पूरा चला गया ना, कुछ रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पे आता है। रिमाइंडर कितना बचा, 0। और इस वाले 1 को आप यहाँ लिख दो और इसको नीचे से लिखने शुरू करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, नीचे से लिखना शुरू करना है 1 0 0, ठीक है, और इसको आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, दोबारा से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम। तो जब हम कन्वर्जन शुरू करेंगे, यानी कि अब आपके पास में ऑलरेडी है कन्वर्ट 1 0 0 बेस 2, यहाँ पर आप बेस 10 लिख लो क्योंकि ये बाइनरी में और डेसिमल में है, इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला तरीका देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 0 0 बेस 2। तो आप यहाँ से लास्ट में से लिखना शुरू करो, ठीक है। कितने हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3। तो यहाँ 0 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 0, फिर क्या है 0 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2। ऐसे ना 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके ना पावर आगे बढ़ती रहेगी। तो स्टार्टिंग से जब आप मल्टीप्लाई शुरू करोगे करना, तो वहां से आपको क्या करना है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 और फिर 2 की पावर 2 ऐसे लेके चलना है। तो अब 2 की पावर 0 क्या होता है, हमारे पास में 1 होता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। फिर 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स 0 आएगा। फिर 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब 4 + 0 + 0 इज 4। तो इसका जो बेस आया वो क्या है हमारा 10। तो आई होप कि ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे आप। जैसे अभी हमने सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल से कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे। ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम क्या करें, जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो सारी चीजें भी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो आज छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब छोटा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 4 बताया, अभी हम थोड़ा एक लेते हैं 1 0 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये क्या है हमें बाइनरी में दिया है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें ऐसे करके यहाँ लिखा हो सकता है 10, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पता चल जाना चाहिए कि जब यहाँ 10 लिखा है 10 लिखा है, इसका मतलब है हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में मैंने अभी आपको कन्वर्जन सिखाया, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अगर यहाँ 2 लिखा है
तो यानी कि हम बाइनरी से चेंज करें। अगर यहाँ पर 8 लिखा है मतलब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 लिखा है मतलब 16 को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम करते आए हैं, जैसे 2 को करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहले आप सारी पावर्स लिख लो या फिर करते ही जाओ साथ। और यहाँ पे कितना है, 0 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, ये दोनों हो गए, फिर 1 प्लस 2 की पावर 4, 1 2 0 1 2 3, 4 पे क्या आएगा 0, फिर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1, फिर 6, 2 की पावर 6 0, 2 की पावर 7 0 प्लस 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर एडिशन करेंगे, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी हमारे पास 1, फिर उसके बाद 2 की पावर ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, हटा ही दो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हटा दो, 0 0 वाली टर्म सारी रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, फिर 2 की पावर 5 यानी कि 32 हो जाएगा हमारा, तो 500, ठीक है, ये ठीक है ना, 64, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अजम चला 5 और ये हो जाएगा 256, 256। अब आप इसको कर दो प्लस 256, 32 और 8, 9 और 6 15, 16 17, हंसी लगी 1, 5 3 8 और 1 9 और 2, 297, और इसको हमें लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व किया है ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, लाइक पॉइंट में दिया है फ्रैक्शन में, तो 139.2 और बेस दिया है 10, इसको बोला है कन्वर्ट करो इन ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर दिया है, देखो चाहे अगर मेरे को इसको डेसिमल में करना होता तो डेसिमल में करने के लिए, सॉरी, अगर मेरे को बाइनरी में करना होता तो सिर्फ यहाँ पर 8 की जगह 2 आता, ठीक है। जैसे अगर मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला है, क्योंकि मैंने जब 4 को डिवाइड किया था तब मैंने क्या किया था, ये 4 को जब हमने सॉल्व किया था बाइनरी में तो मैंने 2 से डिवाइड किया था। ऐसे जो मेरे पास 139 है, इसको मैं क्या करूंगी, 8 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। सेम 139 से छोटी डिजिट ढूंढनी है आपको, कितने पर आएगी, तो मे भी शायद करके देख लो, 88 मल्टीप्लाई 17 इज 136, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 17 पे, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करके देख लो। 8 के टेबल में 8 पे आएगा, फिर ये 5 पे जाएगा, 8 7 56, 56 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आपके पास 56 के बाद यहाँ पर कितना बचा है, 9 और 6, लास्ट में था ना 6, तो 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ लिखना है 3, ठीक है। ऐसे क्या आएगा, 8 2 जा 16, कितने पर गया, और यहाँ पर लिखना है रिमाइंडर 16, 17 में 16 गया तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 को तो डिवाइड कर नहीं सकते ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस 2 को एज इट इज लिख देंगे। अब मैंने बोला था नीचे से लिखना शुरू करना है, और लिखना हमेशा इसी ऑर्डर में शुरू करना है जिसमें हम हिंदी की कॉपी इंग्लिश की कॉपी में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि इधर से, यानी कि कहाँ से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, यहीं से लिखना, तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 213, ये सिर्फ अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है।
अभी मेरा ये जो 2 है उसको सॉल्व करना बाकी है 0.2। तो 0.2 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, 0.2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16, 1.6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब तक रिपीट नहीं होती वैल्यू तब तक करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 2 था पॉइंट के बाद, सिर्फ हमें क्या करना है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिखना है। कितना आएगा, 0.6 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 4.6, 4.8, ठीक है। फिर ये जो 0.8 आया है इसको लिखेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64.6.4, और उसके बाद में दोबारा करेंगे 0.4 को, तो यहाँ आएगा आपके पास में 3.2। जब हम 3.2 को करेंगे तो यहाँ आपके पास में आएगा 1.6। अब देखो ये वाली, अब ये रिपीट होने लग गया ना, तो रिपीट होने लग जाए तो उसको छोड़ देना है। अब हमें लिखना क्या है आंसर में, क्योंकि अब ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हमें क्या लिखना है, ये पॉइंट के पहले वाली जितनी भी वैल्यूज है हमें वो लिखना है, और इसी ऑर्डर में लिखना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करेंगे 1 4 6 3 1। अब आप चाहें तो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो इसके बाद में दोबारा से इसको लिख सकते हो 4 6 3 1, ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको 2 मतलब कितना पूछा गया है, मतलब पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको इसको लिखना है। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी तरीके से जहां मैंने यहाँ 8 लिखा है, अगर आपको बाइनरी में चेंज करना है तो आप 2 यूज करेंगे, अगर आपको हेक्साडेसिमल में यूज करना है तो वहां पर आपको 16 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इजी लगा होगा, और अगर नहीं लगा है तो इसको थोड़ा सा और भी इजी बनाते हैं और भी क्वेश्चंस करने के साथ साथ। जैसे अगर मानो आपको लिखा हुआ है ये 1 0 1 1 और इसका है बेस 2। अभी मैंने क्या किया था, ऑक्टल को चेंज किया, सॉरी डेसिमल को चेंज किया था ऑक्टल में। अब अगर मानो चाहे ऑक्टल में दी हुई कोई वैल्यू हो, या फिर आपकी बाइनरी में दी हुई है, या फिर कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो उसको आपको बोला गया है कि डेसिमल में चेंज करो। तो वो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला तो हमें सॉल्व करना आता ही है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने सीखा था, यानी कि 2 की पावर 0 और मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1। अब ये जो पॉइंट के बाद के डिजिट है ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब हमें सॉल्व करना है तो उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 की पावर 0 हमें नहीं लेना है, 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि 1 डिवाइड बाय हाफ डिवाइड बाय 2 कर लो, मतलब जितना भी रहेगा वो आपको क्या करना है, 1/8 कर। अगर ऑक्टल करोगे तो 1/8, हेक्साडेसिमल करोगे तो 1/16। ऐसे ही 1/2 की पावर 2। अब चाहे आप इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वही बात रहेगी। अब यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो 1 मल्टीप्लाई, सॉरी ये मैंने 1 लिखना था, 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करो, 2 और 0 को हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 0.2, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा 7, 1/4 हो जाएगा, मतलब इसको डिवाइड कर दो 50 आएगा, इसको करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2.75। तो ये हो गया हमारा किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम छोटे से शुरू करें ताकि हम और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सके, क्योंकि हमारे एग्जाम में और भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, इन्हीं
इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं और भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, तो उसके अंदर मैं जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो करा दूंगी आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और जो भी आपका वैल्यूएबल कमेंट है वो आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।